गुंजन अभी किसका फ़ोन आया था? अभी किसी लेडी कांस्टेबल का, पता नहीं कौन ज्योति थी वो। फोगाट थी, ऐसा ही थी वो। गार्ड। हाँ, हाँ, उनका छावला फोन है। छावला थाने से थी। छावला क्या पूछ थाने रही थी से। तेरे से? वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या कार्यवाही हुई थी, क्या कार्यवाही हुई थी। हम्म। मैंने उन्हें बताया कि हस्बैंड ने मेरे साथ मारपीट की है। मैं किचन में काम कर रही थी और वहाँ पे आके इसने मेरे साथ बदतमीजी करी। और वो क्या बोल रहे थे कि क्या नाम है तेरे, तुम्हारे बदतमीजी ससुराल वाले करी। क्यों हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे ससुराल वाले मेरी देख रेख के लिए हैं। ये हस्बैंड है, ये अकेले हैं? ये इनके हस्बैंड है, ये अकेले हैं? मारपीट की। मम्मी पापा बूढ़े हैं? इसने मेरा गला पकड़ा। इन्हें मेरा गला पकड़ा। किसने मुझे पकड़ा? डांटे मारे मेरे मेरे किसने? देवर ने। देवर मेरे का नाम क्या देवर है? ने अंकित कुमार। हस्बैंड कहाँ थे? हस्बैंड ड्यूटी पे थे। घर में मम्मी पापा थे। मम्मी पापा को पता नहीं लगा? वो कहाँ थे? वो अपने रूम में थे। वो रूम पास है, लेकिन वो आते नहीं है। वो सुन के भी आते नहीं है। वो वैसे भी इग्नोर करते हैं। वो वैसे भी इग्नोर करते हैं? ये पहले भी करी है इसने हरकत? हाँ, इसने पहले भी करी है। शादी के 3 साल बाद लड़ाई हो गई थी, ना किसी बात पे। 3 साल बाद नहीं, रियांश के होने से पहले रियांश के होने से पहले इसने मेरे साथ लड़ाई की थी, ना किसी बात पे। बस मैंने बिल्डिंग की बिल्डिंग की छत पे से किसी का छक्का फेंक दिया था। बस इतनी सी बात है। उस टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। इसने उस टाइम भी मेरे को बहुत मारा था। गुस्से इसका में क्या मतलब बनता है? देवर है ये, हाथ उठाने का किसी का अधिकार नहीं है, और ये देवर है, इसने तुमको टच कैसे कर दिया? सर, मेरे हस्बैंड ने तब कार्रवाई क्या हुई थी? तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर ने मेरे घर वालों तक को फोन नहीं किया था। तो इनके सास ससुर, तुम्हारे सास ससुर ने भी नहीं फोन करा था? वो भी मैंने नहीं किया था। मेरे घर वालों की तरफ से आया था। उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली कि ये परेशान है। जब खोद के मुझसे बात पूछी तब मैंने बताई, नहीं तो मैं नहीं बताती। और मेरे सास ससुर ने कभी भी इस बात के लिए मेरी फेवर नहीं ली। ना उस मुझे टाइम पे कोई क्या हुआ? सजा दी। उस टाइम पे क्या कार्रवाई जो पता लग गया तुम्हारे मायके वालों को, तुम्हारे मम्मी पापा को? उस टाइम भी मेरी छत पे भी पिटाई की थी और मम्मी पापा के सामने भी मेरी गिरबान पकड़ के मेरे में चाटे बजाए थे। तब भी मम्मी पापा से पकड़ के अपने रूम में ले जाके बंद किया था। तब भी उछल के मेरे को मारने उसके बाद क्या कार्रवाई थी? जब ये सब काम हुआ था, उसके बाद में क्या बात हुई थी? मम्मी पापा कौन आया को था? कैसे बताया क्या था। सुलह हुई थी तुम्हारी? मम्मी पापा को बताया था। 3 दिन बाद जब मम्मी पापा को पता चला, इसमें मेरा पूरा परिवार आया था। 4 भाई, उनके बच्चे, उनकी दोनों बीवियाँ, मम्मी पापा, और यहाँ मतलब से तुम्हारे लोग- चाचा भी आए हुए थे? चाचा भी आए थे। चारों चाचा, मेरे 3 चाचा है, जिनमें से एक सबसे बड़े वाले चाचू का देहांत हो गया है। देहांत हो गया? हाँ। ठीक और है, वो मेरे सब आए थे, छोटे उनके सामने ससुर हुई भी थी? आए थे। छोटे ससुर भी आए थे, ठीक है, पापा के भाई। उनके सामने कार्रवाई हुई थी। क्या कार्रवाई थी? उस टाइम भी इनको बहुत, अंकित को बहुत समझाया था। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। अंकित ने फिर क्या करा? ऊपर ले जाके उसको समझाया था चाचा वाचा ने। उस टाइम पे जब मैंने सारी बातें मुझसे पूछी गई तो मैंने उस टाइम पे वो सारी बातें बताई। और पता नहीं कैसे इसने गिल्टी फील करके, क्योंकि ये पापी नहीं मांगता कभी भी। क्योंकि शायद उस टाइम इसने खुद अपने हाथों से माफी मांगी थी। और जब मैं नई आई थी तो मुझे शायद 1 महीने 2 महीने आए हुए होंगे, 2 महीने हुए होंगे। वहाँ से आए थे हम हनीमून से, तो मम्मी के साथ और मैं और मोहित जी बैठे हुए थे। पापा उस टाइम पे जॉब पे जाते थे, तो कोई बहसबाजी हो गई थी, तो मम्मी से वो थोड़ा खड़ा करके बोल रहे थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाने के लिए बस ये बोले कि मोहित कि अंकित ऐसे नहीं करते। अंकित मम्मी पापा बहुत
ऐसे नहीं बोलते क्योंकि मम्मी पापा है तुम्हारे मम्मी हैं? पापा को ऐसे नहीं बोलते क्योंकि माँ बाप बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है। मैंने उन्हें उस टाइम भी ये बात बोली थी, उसे इतनी बुरी लगी कि उसने मम्मी के सामने ही बोला था कि इसे चुप करा लो, नहीं तो चाटे उल्टे पड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब आपने उनको गलत करने का मैंने विरोध वैसा किया सही तो? चल रही है उस टाइम ठीक पे, है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया कि क्योंकि मैं उस घर में नहीं थी, मुझे कार्रवाई नहीं पता था कि इसके घर का माहौल क्या है। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं। मुझे हाँ, ये पुरानी बात है, जब मैं शादी होके आई थी ठीक है। 2019 में मेरी शादी हुई थी, 2022 में ये कार्रवाई हुई थी, और उसके ठीक है। बाद मेरा बच्चा रियांशु है, ठीक एक है। ही बेटा मेरा है। ठीक है। तो उस टाइम से ये सारी बातें धीरे धीरे तो मुझे पता अभी- चला कि इसके घर में सबसे ज्यादा जो डरते हैं वो इसी इंसान से डरते हैं, क्योंकि ये खुद हमारे जब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हमारी बातचीत चालू हुई, ठीक है। वो भी ऐसे ही, क्योंकि मम्मी पापा ने घर दोनों के आसपास कर दिए। ठीक है, मतलब कमरे अलग अलग एक साथ ही है तुम्हारे हैं, एक दीवार का फर्क, इस दीवार का फर्क एक है। दीवार का फर्क है। ठीक है। वहाँ से हमारी तीन, जो भी हम 2 साल 3 साल रहे वहाँ पे उत्तम नगर में, वहाँ पे हमारी बातचीत खत्म हो गई, क्योंकि उसका रूम बिल्कुल ऊपर टॉप पे था। ठीक है, छत पे। फ्लोर वाइज फ्लोर बटे हुए थे हाँ, दोनों। हमारा 2nd फ्लोर था, उसका 3rd फ्लोर था। मम्मी पापा का 1st फ्लोर था। मम्मी पापा का 1st फ्लोर था। हाँ, तो वहाँ से बातचीत हुई थी। घर शिफ्ट होने के बाद हमारी ठीक है। बातचीत चालू है, वो भी उसने अपने आप करी। ठीक है। ये सारे कार्यवाही उसकी खुद की थी, क्योंकि वो पहले से ही लड़कीबाजी में था। ठीक है। यहाँ पे आके मैंने बोला कि कोई बात नहीं, चल छोड़, अपने आप ये बोल रहे तो कोई बात नहीं, घर में ठीक तो है। कितने मन मुटाव होते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में भी तो होते हैं, ठीक है। सब सॉर्ट आउट होता है, भाई है, ठीक है। खून है एक जैसा, कोई बात नहीं। ठीक है। ये जब भी यहाँ पे आता था तो मैं इनको बता देती कि देखो मेरे को अच्छा नहीं लगता यहाँ पे ये आता है, क्योंकि इसके मम्मी पापा को भी पसंद नहीं था। मैंने किसी इसको भी औरत, मना किसी किया। भी फैमिली मैंने के अंदर ये मना अच्छा नहीं लगता कोई तीसरा आदमी आए बार बार। हस्बैंड को मना करती थी, साथ ही साथ मैं इसको भी मना करती थी कि मेरे रूम में मत आया करो, तुम्हारी मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी गुस्से में देखती है, मत आया करो। ठीक है। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता था, तुम्हें भी पसंद नहीं था कि कोई तुम्हारे कमरे में मुझे आए? नहीं पता, मैंने कभी अपनी तरफ से पहल नहीं ठीक है। करी। और ये बात मेरे हस्बैंड को पता है। मेरे अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो सबके मतलब मेरे से निकलेंगे ना, मुझे तो आगे पूछेगा हर कोई। ठीक है। तो तुम घर का काम कर रही थी, तुम्हारे से क्या बात हुई थी जब क्या बात हुई थी? मेन बस सास ये ससुर से बात- क्या बात चल रही थी सास तुम्हारी ससुर से मेरी यही बात चल रही थी जब ये घटना होने से मैंने पहले? बोला कि पापा जी मेरे को बहुत बुरा लगा, आज फिर आपने ये बात छेड़ी कि घर का काम क्यों नहीं करा। मैं बोला 365 दिन आप लोग बीमार रहते हो, 365 दिन मैं काम करती हूँ। ठीक है। अगर मैं बीमार हूँ, मैं तो वैसे कभी बताती नहीं हूँ कि क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है, और बिल्कुल जब ठीक होने को आते, जब आप लोगों को पता चलता है, पापा कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही है, मैं तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। आपको जरूरत क्यों पड़ रही है, जब मैं घर की जिम्मेदारी समझ रही हूँ अपनी खुद की। ठीक है। और इसके बाद तुमको क्या बोला था उन्होंने, पापा ने उन्होंने तुम्हारे? बोला कोई बात नहीं, मैं बोला नहीं ये हर बार का ये बात है, आप डांट देते हो, मैं हर चीज को आपकी बातों को अपने कानों में अंडा बांध के रखा हुआ है कि घर में कोई भी मनमुटा हो, कोई बात नहीं, खाना बनाओ ये करो, लेकिन हर पल इज्जत को उछालना मेरे को पसंद नहीं है। जब मैं किसी की नहीं करती तो आप मेरी क्यों करते हो? सारे काम करने के बाद भी चुगलियां मारते हो, दिनों मिलके ये बोलते हो कि इसे घर से निकालो, जबकि बेटों के लिए कभी कुछ वो नहीं होता, कि मैं भारी पड़ रही हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी चीजें खराब हो रही ठीक है। ये बातें मैं उनसे कर रही थी। यहाँ से पापा ने बोला, मैं मेरे बोलने से पहले कि मैं ये, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं आज मैं पापा से बोलूंगी कि आपने पहले भी तो काम वाली लगा रखी थी, लगा लो, उससे बर्तन धुलवा लिया करो, मैं खाना बना लिया करूंगी, खाना बना के मैं अपना पूरा ड्यूटी करूंगी, साफ सफाई मैं कर लूंगी, लेकिन बर्तन की लगा लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे शिफ्ट होने पे पहले बोला था पापा से कि सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है पापा जी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे भी एनर्जी उतनी नहीं है, मेरे को जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, और मैंने पूरी सर्दियाँ करी यहाँ पे 3 साल। ठीक है।
तो अब क्या ऐसी बात हुई तुम्हारी ससुर से? मेरी तुम्हारे ससुर ने ऐसा क्या बोला जो तुम मेरी यही बात हुई थी सर, मैंने यही बोला था उनसे। तुम्हारे ससुर ने क्या बोला मेरे था? बोलने से पहले उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं खाएंगे तेरे हाथ का खाना, कोई जरूरत नहीं है बनाने की खाना। तब मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी बोला उन्होंने कि घर छोड़ के निकलो यहाँ से, क्यों पड़े हो तुम। ठीक है। मैंने उनसे यही बात बोली कि जिस टाइम आपने शादी करी उस टाइम पे तो ये बातें नहीं रखी थी ना। आप यूँ कह रहे थे कि खर्चे हम उठाएंगे, हस्बैंड नौकरी करता है? हस्बैंड नौकरी करते हैं, दुकान की सैलरी आती है। सच बताऊं, उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई उनके हाथ में कोई ऐसा सोर्स नहीं था। मैंने 5 से 6 साल अभी तक इनको अपने साथ इनका रिश्ता जोड़े रखा। हर मुमकिन कोशिश की कि हमारे रिश्ता हस्बैंड कैसा है, कोऑपरेटिव है? नहीं है कोऑपरेटिव है, हस्बैंड बस कोऑपरेटिव है। काम धंधा नहीं करते। लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, समय एक जैसा नहीं रहता। फिलहाल अब वो काम पे लग गए थे हैं? हाँ, अब काम पे लग गए पहले। और तुम्हारे ससुर ने बोला कि तुम घर खाली करके चले जाओ, तो तुमने उसके बाद देवर की बात कहाँ से आई? देवर की बात यहाँ से ये बात मेरी हो रही थी जब पापा यहाँ से मेरे को बोल के गए कि घर खाली करो। तब मैं उनके पीछे गई, मैंने बोला पापा आप ये क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे हो। और देवर की बात कहाँ से आई? अब मैं ये बात बोल के अपने किचन में काम करने के लिए आई और काम धंधा कर रही थी। और मैंने उस टाइम पे ये भी बोला कि घर में सब होते हैं, आप लोग आते हो खाना खाने के लिए, मैं टेबल लगाती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ। 6 साढ़े पाँच बजे 6 बजे से मैं उठती हूँ। और फिर उसके बाद रियाज को स्कूल से लाने तक, और आपके जो टाइम बताया हुआ है कि मेरे साथ तो देवर क्यों जॉब चढ़ा करते थे। इन सब बातों में? सर ये मैं बता दूँ, मेरे यहाँ पे जो सास ससुर थे जॉब करते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि 1 बजे खाना हम खाते हैं, गरम गरम रोटी खाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1 बजे। जब मैं 1 बजे खाना बना के दे रही हूँ सबको, बर्तन उठा के दे रही हूँ, कोई कुछ करता नहीं है, तो मैं उम्मीद लगाती हूँ ना। ये 12 बजे अपने रूम में से निकलता है, अपने रूम में से निकलते सिर्फ खाता है, पूरी किचन साफ होती है, इसी का नहीं सबका। तो मैं उम्मीद लगाती हूँ ना कि क्या हो गया, अगर मैं बीमार हूँ, अगर आपने एक बर्तन अपना खाया हुआ धो दिया, कौन सी बड़ी बात आ गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। इज्जत तो नहीं घट गई इससे, मैं भी तो करी हुई तो हूँ, ये मेरा आपने husband किसको भी तो बोला? करता है। ये आपने किसको ये बोला? मैं सास ससुर से बोलती हूँ, अच्छा ये हमेशा सास ससुर से बोलती हूँ मैं। ठीक है। बस जब भी बोलती हूँ, जब मेरी हिम्मत बिल्कुल मतलब टूट जाती आपका है, सर। अंकित से कोई विवाद नहीं चल रहा था, आप अंकित से कुछ नहीं बोल रहे थे, आप अपने सास ससुर से बात कर रहे थे? मेरी बात उनसे हो रही थी, ठीक है। मेरी सास से भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। ससुर से मतलब ससुर से सुन हाँ, वो रहे भी थे? कटी कटी रहती है, दोनों की मिली भगत रहती है, ठीक है। देवर की और इनकी। ठीक है। तो तो ये आपकी सारी बात बातें ससुर से मेरे चल रही ससुर थी? से हो रही थी। फिर उसके बाद अंकित मैं ये अंकित बात- आया, क्या हुआ? ये किचन में आया, मैं जब ये सारी बात पापा से बोल के आई, किचन में काम करने लग गई, तभी ये मेरे पास आके बोलता है क्या बात है, क्या परेशानी है, हैं? मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है आपको, आपसे तो नहीं बात हो रही मेरी। तो इसने सीधा आके मेरी गर्दन पकड़ी है, गर्दन पकड़ के उसने मेरा जोर से गर्दन पकड़ ली और मेरे पैर मुंह पे चाटे मारे, मुंह पे घूसा मारा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप तो ये 3 दिन बाद ये बैठ चुका है, ये सारा सूजा हुआ था, मेरा पूरा ठीक है, चेहरा सूजा यहाँ पे हुआ दिखाओ। था। ये हल्के हल्के निशान बचे हैं। आज 8 तारीख है, घटना 6 सर तारीख मेरे है। ऐसे ऐसे जगह चोट लगी हुई है, ठीक मैं है, नहीं यहाँ पर दिखाऊंगी। हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं। मैं नहीं इससे वीडियोग्राफी में नहीं पता लगेगा। MLC हो रखी है पहले से, MLC हो रखी है पहले। ठीक है। ढक्कन उठाया इसने मेरे पीछे से, मेरे हिप पे मारा इसने। ठीक है, हिप पे मारा। हाँ, छेड़खानी करी इसने ठीक है। मेरे साथ, और इससे पहले भी इसने मेरे साथ छेड़खानी करी। ठीक है। जैसा कि मैंने अच्छा, ये सब घटना होने के बाद किसी ने आपके घर वालों को फ़ोन इन्फॉर्म करा, किसी ने हॉस्पिटल में फ़ोन करा, पुलिस को नहीं, इन्फॉर्म करा? किसी ने भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा, ना पहले किया था। तो आप अपने कमरे में, आप हॉल में गिर गई हैं जब आपको मारा? तो हॉल में पड़ी हुई थी, तो कोई आपको मतलब कब जब तक वहाँ इसने थी? ये मेरे मारा, इसने मुझे मारा, मैं वहाँ से भागी, इसने
उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा, खींचा, गर्दन पकड़ी और वहाँ पे जाके मैं फर्श पे जाके गिरी। तो मेरे को एहसास हुआ कि मेरे हिप पे बहुत जोर से इसने कुछ मारा है ठीक है। और मैं सुध में नहीं हूँ, उठने लायक नहीं। तो मेरी चीख जोर से निकली और जब अपने रूम में से मम्मी पापा बाहर आए हैं, ठीक है। तब मैं उनके पैर पकड़ पकड़ के बोल रही थी कि भगवान, मैं चलने लायक नहीं हूँ, ठीक है। चलने लायक नहीं हूँ, ठीक है। मुझे फिर से खराब कर दिया। मेरे फिर से आप मार कैसे के आई तोड़ कमरे में, दिया। अपने कमरे में कैसे आई? मैंने ये बात 3 साढ़े 3 बजे की है। ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे तक मैं हॉल में ही पड़ी रही, नीचे ठीक है। हॉल में ही पड़ी रही। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो फिर उसके बाद आप इन्होंने अंदर दवाई- कैसे आई कमरे में? इन्होंने दवाई गोली देने की कोशिश करी मैंने, लेकिन मेरे से नहीं ली गई। ये बोल रहे थे कि चलो अंदर ले चलते हैं, अंदर चलो, चलने की कोशिश करो। मैंने बोला कि मैं चलने लायक नहीं हूँ, मैं चलने लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी चलने लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी चलने लायक नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। और यहाँ से देवर अपने रूम में से बोल रहा था कि ये टॉम कर रही है, ये झूठ बोल रही है, टॉम कर रही है। वहाँ से मैं 1.5 घंटे तक मैं उस हॉल में पड़ी रही। तो मैंने बोला कि मेरे नीचे कुछ वो लगा दो, गर्म पानी की बोतल लगा दो, और मेरे से चला नहीं जा रहा। हॉल में ही पड़े पड़े? सर मैंने जब गर्म पानी की बोतल लगवाई, थोड़ा सा आराम महसूस करने में, तो मैंने बोला कि नीचे मेरे चादर लगा दो। मम्मी ने बोला रूम में ले जाते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। फिर दोबारा निकल के आएगा, कहीं गर्दन पे चाकू मार देगा, मैं तो मर जाऊंगी। फिर उन्होंने क्या करा? धीरे धीरे उन्होंने चादर पेट में डाल के, मैंने बोला मेरे को खिसक के लेके चले जाओ मेरे रूम में। जब रूम में अलमारी के साथ मैं यहाँ पे आके, उन्होंने मेरे को लेटा दिया। मतलब आपको घसीट के लेकर आए? घसीट के लेकर आए, क्योंकि आप चल नहीं पा रही थी? यहाँ पाए, घसीट के मेरे को यहाँ पे लेकर आए। ठीक है। घसीट के मेरे को यहाँ पे लेकर आए। और फिर उसके बाद जब मम्मी पापा यहाँ से चले गए, मेरे को लगा कि चले गए हैं, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे मैंने यहाँ पे जब बेटे को देखा तो मैंने बेटे से बोला कि बाबू फोन देना, देने चला। तो ये बात पापा ने सुन ली बाहर। सुनते उन्होंने बोला रियाज लाओ फोन दे दो। वो मेरा फोन लेके जा रहे थे ताकि मैं अपने घर में किसी को ना बता सकूं, मैंने पापा से बोला पापा फोन दे दो। उन्होंने पहली आवाज में नहीं दिया, फिर मैंने दोबारा बोला कि पापा फोन दे दो। तब उन्होंने मेरे को वो फोन दिया। अगर शायद मैं बाहर ही मांगती, मेरा फोन गायब कर दिया जाता। और 9 साढ़े 9 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं, मैं पूरे टाइम यहाँ पे नीचे पड़ी रहती। ठीक है। मतलब फिर आपको फ़ोन फिर कैसे मिला? मेरे बेटे के थ्रू मिला। फिर आपने फ़ोन किसको करा? सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, कॉल भी नहीं किया, फोन डाल के ठीक है। मैसेज किया। करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद मैंने उनका फ़ोन किया, सोच के कि मैं करूँ या ना करूँ। उसके बाद फिर मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि भाई अंकित ने दोबारा मार दिया। ओके, दोबारा मार दिया उसके बाद भी? यही बात मैंने लिख के उनको, अपने हस्बैंड को भी भेजी थी। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले आए? कितना टाइम बाद आए? हस्बैंड कब तक आए? हस्बैंड अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद ही आए थे। ठीक है। क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी नहीं लगी, तो वो जल्दी नहीं आ मतलब 5 साल में अब जाके नौकरी पे लगे हैं वो? तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, अभी नहीं आ सकता, मैंने जल्दी अपने ऑफिस में बोल के आ जाऊँ। और अभी जो आपकी ज्योति एसआई जो है, कर रही हूँ मैं। ठीक है, आपने फिर पुलिस कॉल कर दी, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में आपके देवर को लेकर चली गई, आपसे बोला कि आप भी चलो, लेकिन आप जाने लायक में नहीं थी हैं कि मैं हिल नहीं सकती हूँ? हाँ, वो मुझसे कह रहे थे कि चलो साथ। मैंने अच्छा। बोला मैं चलने लायक नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँ? ठीक है।
बाद की कार्यवाही फिर ये एमएलसी वगैरह कटी, फैमिली वाले आए और लेके गए हॉस्पिटल में, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक चलो है। तुम चलो। अच्छा, अभी जो आपकी ये ज्योति फोगाट एसआई जो है जिनसे अभी उन्होंने बात मेरी हुई, बात पूरी नहीं सुनी, फुल कंप्लीट नहीं सुनी नहीं उन्होंने, सुनी। और उन्होंने सबसे पहले क्या कॉल बोला? काट दिया। कॉल काट दिया। कितनी बार सुनी, मुझे ये भी नहीं पता चला उन्होंने कब फोन काट दिया, और मैं फोन पे बताए जा रही हूँ, बताए जा रही हूँ, बताए ठीक जा है। रही हूँ। ठीक। ये इंसान ऐसा है, इसने अपने फादर के लिए भी ये बात बोली थी कि मुझे फादर तो इतने गंदे लगते हैं कि गर्दन काट के बीच सड़क पे पेड़ के ऊपर लटका दूं। ठीक है। और ऐसे ही अपनी मम्मी के लिए भी हमसे बात करता था। ठीक है। तब भी हमें यही समझाते थे कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, उन्होंने तुम्हें ठीक है। जन्म दिया है, माँ बाप हर किसी को नहीं मिलते, उनकी कदर ठीक है। करनी चाहिए, तुम कुछ करते नहीं हो, वो फिर भी तुम्हारा सब कुछ उठा रहे हैं, तुम्हें महीना बांध के दे रहे हो, और फिर भी तुम ऐसी बातें उनके लिए निकालते हो। मतलब आपका देवर कुछ काम धंधा नहीं करता, नहीं घर में करता। रहता है? नहीं करता, घर में गुंडागर्दी करता है, सरासर गुंडागर्दी करता है। जो उसकी बात नहीं मानता है, उसकी नजरों में खटकता है, उसे घर से निकालने की प्लानिंग चालू कर देता है, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग घर पे नहीं भी आते हैं। और इतना ही नहीं है, ये घर की बेटियों पे भी गलत नजर रखता है। इसके रूम में हमेशा न्यूड मूवीज चलती रहती हैं। ओके। तो इस कारण से आप लोग अपने आप को अनसेफ समझते हैं? अनसेफ फील करती हूँ। ठीक। तो मेरा छोटा बेटा है, अभी हम अपने बच्चे प्लानिंग की सोच रहे थे, अब इसकी वजह से कैसे प्लान करें, जिस घर में यूँ कहते हैं माँ बाप कि हमारी रक्षा के लिए है। ये ठीक है। कैसा रक्षक है? ठीक है। जो ठीक है। बाहर दुनिया में चीजें हम देखते हैं, ओके। बाहर से बचने की कोशिश करते हैं बाहर के लोगों से, जब घर के ही भक्षक बनते हैं तो कैसे उम्मीद लगा लें। ठीक मैं है। इस घर में सेफ नहीं हूँ। ओके, ओके। अच्छा सेफ है। ओके, तो दोस्तों अभी जो है इसकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। 6 तारीख का केस है, 7 तारीख को एफआईआर लॉन्च हुई है किशन मुरारी एसआई जो आईओ थे इस केस के, इतना ही नहीं है उनके थ्रू। सर, अच्छा। इतना ही नहीं है, अगर हम कहीं घूमने घामने भी जाते हैं, ठीक है। वो टाइम हो जाता है तो ये पूछता है कि क्यों क्यों इतने लेट आए, तेरा क्या मतलब बनता है। मतलब तुमसे पूछते हैं? हाँ, हमसे पूछता है। हस्बैंड वाइफ तुम दोनों जाते हो तो तुमसे पूछता है? हाँ, मुझसे मेरे पे गुस्सा उतारता है कि इतनी लेट क्यों अच्छा। हो गई है, इतनी लेट क्यों। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरा हस्बैंड है ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, किसी और के साथ तो नहीं गई। तो है। तुम्हारे पूछने का क्या सेंस बनता है? बिल्कुल सही बात है। पापा को शिकायत लगाऊंगा मैं, और पापा को क्यों शिकायत लगाऊंगी, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। तो ये मेरे आने जाने रोका टोकी करता है। ठीक है, मतलब आप लोग पूरी तरीके से, आप जो हो पूरी तरीके से प्रताड़ित हो, और आपके सास ससुर के उनके आगे उसके आगे नहीं चलती है। हस्बैंड आपका कमज़ोर है शारीरिक बल से भी, कुछ नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते, और वो अपने आप को पहलवान समझता है, बदमाश समझता है। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से गुंडा ही है पूरे घर के अंदर, जिस वजह से एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। वो पूरे पूरे गुंडे के मतलब हरास कर रहा है पूरी तरीके से, आपको तो पूरा ही हरास कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अभी इनकी एफआईआर हो चुकी है, और ताकि कोई बात होगी तो ऐसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनकी एफआईआर वगैरह हो चुकी है। एफआईआर में इनके जो धाराएं लगी हुई है वो ये है, एफआईआर के पेपर। ये एफआईआर है, ये इसकी एफआईआर है। ये आप पॉज करके रीड कर सकते हो पूरी हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री है, ये इसका 3rd पेज है। ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ जो कहने लायक हो? मैं बस उसे सजा, क्या मुझे चीज़? न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए? मुझे न्याय चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा है? नहीं है। आपको कानून व्यवस्था पे भरोसा तो होना चाहिए। कानून व्यवस्था पे भरोसा है, लेकिन यहाँ से जो कार्रवाई की जा रही है उसका भरोसा नहीं है। ठीक है, जो यहाँ से कार्रवाई की जा रही है मतलब उसका आपको अविश्वास पैदा हो रहा है। कि उसे बचाने के लिए किस वजह से हो रहा कोशिश की जा रही है? किस वजह से हो रहा है?
ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप हालत में नहीं है बोलने की।